महादेव कहते हैं क्षमा दुनिया का बहुत ही कीमती शब्द है, लेकिन इस शब्द का कब कैसे इस्तेमाल करना है यह बहुत ही आवश्यक है। पहला, अगर आपसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं मांगोगे तो इसमें आपकी ही हानि होगी, क्योंकि क्षमा न मांगने से मन के अंदर अहंकार जागता है और अहंकार तो हमारी हानि ही करता है। दूसरा, अगर कोई अपराध करे तो आपसे क्षमा भी ना मांगे तो उसे क्षमा मत करिए, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिन मांगे किसी को क्षमा देना यह आवश्यक नहीं है। तीसरा, यदि कोई आपके साथ अपराध करे, अनुचित करे और बाद में क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा जागेगी और प्रेम भी जागेगा। चौथा, अगर आप कोई अपराध कर दो तो क्षमा अवश्य मांगना। इससे आपको लाभ ही होगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको क्षमा करे या ना करे, आपके अंदर का अहंकार गिरता है और आपका मन और अधिक निर्मल हो जाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। महादेव कहते हैं परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। जीवन में वाणी का संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है, यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाता है। ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों के संगत में बैठे तो उसे गुणवान समझ लिया जाता है और सम्मान का पात्र भी समझा जाता है। यदि यही गुणवान व्यक्ति गुणहीन व्यक्ति की संगत में बैठता है तो उसे तिरस्कार मिलता है। इसीलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर व सावधानी से बनाएं। महादेव कहते हैं ऐसा सच जरूर बोलो जो कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी ना बोलो जो सच लगे। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में, ना ही दुख में कभी निर्णय ले। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें सच्चाई देखने वाली नज़र आपके पास है। जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो वह लोभ को जन्म देती है। जब तक वह संतुष्ट नहीं होता तो क्रोध जन्म होता है। काम, लोभ और क्रोध तीनों के प्रभाव में आकर मनुष्य पाप करता है। बोलना तो सभी जानते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है
यह बहुत कम लोग जानते हैं। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह महादेव है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास समस्याएं ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। कुदरत ने 2 रास्ते देकर रखे हैं, या तो देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी यह मनुष्य समझता ही नहीं है। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं है और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखनी नहीं है। अगर आपकी समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है तो भूलो मत कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। अहंकार में धन, वैभव और वंश तीनों चले जाएंगे। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। भोजन की कीमत भूख के समय होती है और भगवान की कीमत दुख के समय होती है। इसीलिए अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतकाल में माया किसी का साथ नहीं देती। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज़्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज़्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर ज़िंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल मित्रता है। यदि हमारी नीयत अच्छी है और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। महादेव कहते हैं, जिसके साथ बात करने से ही खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए वही अपना है, बाकी तो बस दुनिया है। दुनिया के यह 4 स्थान जो कभी भरते नहीं हैं, समुद्र, इच्छा का घड़ा, शमशान और मनुष्य का मन। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के कई इंसान हैं। उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। समय एक सा नहीं रहता, जो आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और महादेव पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। यह 5 चीज़ें अभी से छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, अपने भूतकाल में जिंदगी जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना और ज़्यादा सोचना, तभी आप सबसे बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार तीनों आते हैं। धन से नहीं, मन से अमीर बने, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले ही लगे हों, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। जो मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना,
कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जीवन में कितना भी बुरा समय आए, लेकिन हमेशा परिवार के साथ रहे, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा और दुख आएगा तो बटेगा। आजकल किसी के गुणों से ज़्यादा रूप रंग और कपड़ों को देखा जाता है, पर याद रखना, एक दिन रूप रंग और कपड़े धोखा दे जाते हैं, पर जिसमें गुण है वह हमेशा साथ निभाएंगे। जो व्यक्ति किसी के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुश लाने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके चेहरे पर कभी हंसी और जीवन में खुशी कम नहीं होने देता। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। यह वह दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। महादेव कहते हैं, जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना। एक वो जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है, और दूसरा जो घमंडी होता है, क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंड वाला व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो, यह सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है और तुम्हारे व्यक्ति को निहारता है। महादेव कहते हैं, हर वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातों को वो अकेला सह रहा है, बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जिंदगी कमाई दौलत से नहीं मापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ पर रहने के आदी हो चुके हैं। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ पर रहने के आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। जब किसी को किसी से रिश्ता ख़त्म करना होता है तो सबसे पहले अपनी जुबान की मिठास ख़त्म कर देता है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। महादेव कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। ख़त्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। ज़रूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब मत फाड़ देना। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से
सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। रिश्ते को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो और कभी मना लिया करो। मौन रहना है एक साधना है। रिश्ते को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो और कभी मना लिया करो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझ कर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है, उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है, ना किसी की बद्दुआ। कभी याद रखना कि अगर दुनिया में भेड़ियों का एक जंगल है, तो तुम उन भेड़ियों के राजा हो। कभी याद रखना कि अगर यह दुनिया भेड़ियों का एक जंगल है, तो उन भेड़ियों के तुम राजा हो। कहते हैं शिकार की तलाश में निकला भेड़िया उन भेड़ियों से ज़्यादा भूखा होता है जिन्होंने अपने शिकार को पा लिया है। तुम्हें बस इसी भेड़िए की तरह बनना है जो अपने शिकार की तलाश में भूखा हो। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा हो कि भूख कैसे मिटाया जाए, और यह भूख है कामयाबी की, कि दूसरों से कुछ अलग कर दिखाने की भूख। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ, किससे मिलना है, यह ऊपर वाला तय करता है। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उसमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना जरूरी है। जिंदगी में तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई कभी नहीं दिखती थी, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती। हमेशा याद रखना
कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वह तो आपके हल करने की क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वह तो आपकी हल करने की क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। इंसान को इंसान का धोखा नहीं देता। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वह उम्मीदें देती है जो वह दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतना ही तकलीफ देना जितना कि तुम बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। जिंदगी में कोई इंसान अपने आप को ऐसे ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वो खुद चलकर आपके सामने आएगा। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखोगे, क्योंकि गलतियों से तो खुद का तजुर्बा आएगा। हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो सिखाओगे। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी का होगा। यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। आपके सपने बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास किसी पर बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। इंसान की फितरत है, यदि आप उसका एक बार सहायता ना करो तो वह आपके द्वारा पहले ही की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह है कि वह सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वह खुद ही गलत है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखें। जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वह तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। यह इंसान बहुत ही खुदगर्ज है। जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई को नहीं देखता। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। हर हर महादेव।